नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और हमारी देवभूमि में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। हमारी देवभूमि में नजर डालेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों पर। शुरुआत करेंगे उधम सिंह नगर की खबर के साथ में, जहां 12 झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं। आपको बता दें कि पंतनगर थाना इलाके के इंदिरा नगर कॉलोनी में यह हादसा हुआ है। दोपहर करीब 11 बजे किसी वजह से एक झोपड़ी में आग लग गई थी। तेज हवा चलने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और 12 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। इससे लाखों रुपए का घरेलू सामान जलकर राख हो गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं स्थानीय ग्रामीण भी आग बुझाने में जुटे रहे। घटना के वक्त अधिकांश लोग काम पर गए हुए थे। वहीं घटना के बारे में उप जिलाधिकारी समेत प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा था और आग पीड़ितों की हर संभव मदद करने में जुट गया। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। वहीं बताया जा रहा है कि जिस जगह आग लगी है वहां एक झोपड़ी में शादी का लाखों रुपए का सामान रखा था, जो जलकर खाक हो गया है। इधर आग पीड़ितों ने सरकार से गुहार लगाई है। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा ने घटना की जानकारी ली और पीड़ितों को तत्काल आर्थिक मदद और राशन मुहैया कराई। उन्होंने सभी को सरकार से हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिया। उन्होंने कहा कि आपदा मद से तत्काल प्रभाव से आग पीड़ितों को 3800 रुपए का चेक दिया जा रहा है और राशन और रहने की व्यवस्था भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल सभी को रहने के लिए स्कूल में रखा गया है और भोजन और राशन की व्यवस्था प्रशासन की ओर से कर दी गई है। कारण जांच का विषय है कि क्या स्थिति है। सबसे पहली प्राथमिकता है कि इनके रहने की व्यवस्था करना, इनके भोजन की व्यवस्था करना। तो हमारी तहसील से टीम, आपदा प्रबंधन की टीम जिले से सभी यहाँ उपस्थित हैं। कच्चे राशन की किट भी हम लेके आए हैं अपने साथ ही अगर आवश्यकता होगी तो तहसीलदार साहब ने अभी पास में सुरक्षित स्कूल में इनके रहने का इंतजाम किया है। तो सबसे पहली प्राथमिकता है कि इनको अहेतुक सहायता तत्काल हम लेके आए हैं। कुछ अभी समस्या आ रही थी, शायद कुछ लोगों के बैंक अकाउंट नहीं है सर है, लेकिन सर मैं घर में नहीं था। मैं जानवर के लिए पता लेने गया था जंगल। अचानक फोन आया कि नहीं झोपड़ी में आग लग गई। आते आते देखा तो सोहा। अभी शादी की तैयारी चल रही थी, अचानक से आग लग गई। बुताने में सबकी लग गई। अभी ये तो नहीं पता कि कितना किसका यहाँ नुकसान हुआ। अब बात काशीपुर की भी कर लेते हैं, जहां बार एसोसिएशन अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से वकीलों में नाराजगी देखने को मिल रही है। वकीलों ने मामले को लेकर बार एसोसिएशन कार्यालय में बैठक की है। तो काशीपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ कोतवाली काशीपुर में मुकदमा दर्ज होने पर वकीलों में आक्रोश पनप उठा है, जिसको लेकर वकीलों ने बार एसोसिएशन कार्यालय में बैठक करते हुए काशीपुर पुलिस को चेताया है कि मामले में निष्पक्षता की जाए, नहीं तो उग्र आंदोलन छेड़ने को वकील मजबूर होंगे। आपको बता दें कि जमीनी विवाद के चलते काशीपुर के कुंडेश्वरी निवासी राजकुमार गिरी ने कोतवाली काशीपुर में बार एसोसिएशन अध्यक्ष मोहन चौधरी और उनके भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आरोप लगाया है कि दोनों लोग जब अपने खेत से वापस आ रहे थे तो उनके ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया और धमकाते हुए मारपीट की गई, जहां से वे बड़ी मुश्किल से जान बचाकर घर पहुंचे। मामले में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है, जिसके बाद वकीलों में नाराजगी देखने को मिल रही है। उन्होंने बैठक कर पुलिस की कार्यशैली पर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि अगर काशीपुर पुलिस ने फर्जी एफआईआर को तुरंत निरस्त कर झूठा मुकदमा दर्ज कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की तो आर पार की लड़ाई लड़ने के साथ साथ मामले को प्रदेश और देश स्तरीय बार काउंसिल में उठाया जाएगा। पुलिस ने राजनीतिक दबाव पर ये झूठा मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस कभी सच्चे मुकदमे दर्ज नहीं करती है। वो हम लोगों को, वकीलों को 156(3) में आना पड़ता है। ये कोई इसमें ना ही इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज पर की गई, ना ही ये पता लगाया गया भाई घटना में कौन कौन लिप्त है, घटना कहाँ हुई और कहाँ से जोड़ी गई। ये पूरी सत्यता से परे है। इसमें कोई भी गुंजाइश, मौके पर हम भी गए थे, सीओ साहब पुलिस क्षेत्र अधिकारी वहाँ मौके पर पहुँचे। खबर लाल कुआं से है, जहां गरीबों के रहने के लिए 100 कमरे तो बना दिए गए, लेकिन उन कमरों का आवंटन नहीं हो सका है। लेकिन अब अच्छी खबर सामने आ रही है, आवंटन से जुड़ी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।
तो लालकुआं नगर पंचायत क्षेत्र में बने गरीबों के लिए 100 कमरे आज तक आवंटन उनका नहीं हो सका था, लेकिन अब सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही नगर पंचायत के क्षेत्र के अंदर रहने वाले 100 गरीब लोगों को इस योजना का लाभ मिल जाएगा। साथ ही नगर पंचायत द्वारा जो 100 कमरे बने हैं उसका 1 महीने के हिसाब से मानदेय भी तय होगा। जिन लोगों को ये कमरे आवंटित किए जाएंगे उन लोगों को नगर पंचायत में एक शुल्क अदा करना होगा, तभी जाकर उन लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। ऐसे में कई वक्त से अधर में लटकी योजना अब आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है। उसका लाभ लालकुआं क्षेत्र की जनता को मिलने जा रहा है। जी, ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगी कि ये जो 100 आवासों का आवंटन होना था, जिस योजना के अंतर्गत होना था, बोर्ड द्वारा पूर्व में, इलेक्शन से पूर्व में ही जो बोर्ड बैठक हुई थी उसमें इसको फाइनलाइज कर लिया गया है। अभी वर्तमान में प्रक्रिया ये है कि करीब 100 लोगों को ये आवंटन होना था आवासों का। उत्तराखंड के राज्यपाल उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। आपको बता दें कि इस बैठक के दौरान राज्य में चल रही विकास योजनाओं को लेकर चर्चा की गई। साथ ही साथ क्या लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है, किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं, इस बारे में भी विचार विमर्श किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तरकाशी पहुंचे थे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। राज्यपाल देहरादून से हेलीकॉप्टर से उत्तरकाशी पहुंचे, उसके बाद कार से उत्तरकाशी स्थित ITBP गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां राज्यपाल ने जिलाधिकारी और अन्य उच्च अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक की और खुद सहायता समूह प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। बुलेटिन में अब बात पौड़ी की भी कर लेते हैं, जहां सड़कों की हालत खस्ताहाल नजर आ रही है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इन सड़कों की मरम्मत का काम कब तक पूरा किया जा सकेगा। पौड़ी के बिलकेदार पौड़ी रोड की हालत खस्ताहाल हो गई है। सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। इन गड्ढों में अक्सर वाहन चालक और पैदल चलने वाले हादसे का शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग से रेलवे विभाग के बड़े बड़े ट्रक और हैवी मशीनें जाती हैं, जिसकी वजह से इस रोड की ऐसी हालत हो गई है। लोगों का कहना है कि कई बार प्रशासन से इस मामले में शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। वहीं पौड़ी जिलाधिकारी डॉक्टर विजय जोगदंडे का कहना है कि वे रेलवे को आदेशित करने जा रहे हैं कि सड़क को ठीक किया जाए। साथ में अगर सड़क से धूल उड़ती है तो वहां पानी के टैंकरों से छिड़काव करें, जिससे धूल की समस्या ना हो। साथ ही सड़क PWD की है तो उन्हें भी सड़क का मुआयना करने के लिए कहा गया है। आपको संज्ञान बात दिलाता हूँ। रेलवे विभाग द्वारा, रेलवे कर्मचारी विभाग द्वारा रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। उसमें हमारा क्या नाम है, लगा गाँव और जनासू प्रभावित हो रहे हैं। जनासू में जो कार्य चल रहा है रेलवे का, उनका सड़क का संबंध में भी जानकारी प्राप्त हुआ है कि उनके द्वारा उसमें काफ़ी सारी स्थिति खराब हो गई है और उसमें धूल मिट्टी का भी समस्या जनता को हो रही है। तो बहुत ख़राब है। यहाँ तो अगर कोई पेशेंट को लाएंगे तो पेशेंट मर जाएगा गाड़ी में ही। जब तक हम उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे तब तक तो गाड़ी में ही मर जाएगा। दोबारा यहाँ पर आए हैं इस सड़क की सुध लेने के लिए। ये सड़क जो है कीर्तिनगर से खंदुखाल मार्ग जो है लगभग 5 किलोमीटर लंबा है और ये बहुत बढ़िया, पहले यहाँ पर पेंटिंग थी, अच्छा मार्ग था और कोई धूल नहीं थी। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार जारी है। लगातार कांग्रेस देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रही है। उत्तराखंड में भी कांग्रेस बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरती नजर आ रही है। बढ़ती महंगाई के विरोध में नरेंद्रनगर विधानसभा के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत की अगुवाई में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर को लेकर नरेंद्रनगर बाजार में धरना प्रदर्शन कर केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत और पूर्व ब्लॉक प्रमुख
वीरेंद्र कंडारी ने बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार को जन विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि अभी पिछले दिनों चुनाव के दौरान केंद्र और राज्य के बड़े नेताओं ने लोक लुभावन सपने दिखाकर चुनाव में जीत हासिल की, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने प्रदेश में सत्ता संभाली, दैनिक उपभोग की वस्तुओं के दाम आसमान छूने लगे हैं, गरीब का जीना दूभर हो गया है। कांग्रेसियों का कहना था कि वे सरकार को जगाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, सरकार महंगाई को कंट्रोल करे। पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत ने कहा कि अभी तो ये ट्रेलर है, अगर सरकार इन धरना प्रदर्शनों से भी नहीं जागती तो महंगाई अगर ऐसे ही जारी रहती है तो कांग्रेस बहुत जल्द व्यापक पैमाने पर जन आंदोलन के लिए मजबूर होगी। पिछले जो है 12 दिनों में जो है 10 बार जो है भारत की सरकार ने जो है पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ाए हैं, जिससे पूरे देश की जनता जो है बहुत त्राहिमाम हो चुकी है इस महंगाई से। इस गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया, इसका जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े उससे जो है सारी चीज़ों पे जो है उसका फर्क पड़ा है। बीजेपी सरकार जैसे जीती है उन्होंने जो है लगातार पेट्रोल डीजल सभी चीज़ों की महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आज का कार्यक्रम जो है 10 मार्च को जिस दिन चुनाव का रिजल्ट घोषित हुआ था और 11 तारीख से जो महंगाई बढ़नी शुरू हुई उसके बानगी मैं आपके सामने रखूं कि 2 रुपये किलो आटा महंगा हो गया था, 10-15 रुपए किलो जो है सरसों का तेल महंगा हो गया था। उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सतपाल महाराज ने कई जगहों पर पहुंचकर मतदाताओं से भारी मतों से विजयी बनाने के लिए उनका आभार जताया। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्रीय ग्रामीणों की उठाई गई समस्याओं को जल्द हल करने का वादा भी किया। उन्होंने कहा कि सियुनसी सतपुली झील का काम अभी प्रगति पर है। ये दोनों झीलें उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहने वाली हैं। इनका बनना स्थानीय लोगों को रोजगार के साथ उनकी पेयजल समस्या का भी निदान करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो काम वे पिछली बार नहीं कर सके थे, इस बार वे उन कार्यों पर अपना फोकस करेंगे। पुरानी योजनाओं के साथ नई योजनाओं को धरातल पर लाना उनका मकसद रहेगा। उनके लिए उनके द्वारा कमिटमेंट किया गया है कि उसको शीघ्रातिशीघ्र पूरा करेंगे और क्षेत्र के विकास के लिए नियमित रूप से तत्पर रहेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ गुजारिश करेंगे की जीत है और जनता ने और कार्यकर्ताओं ने जो है दिन रात संघर्ष करके कमल खिलाया है। मैं सबको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और केंद्र के जो हमारे नेता हैं उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने लोक निर्माण विभाग और पंचायती राज जैसे भारी बाजपुर में सिख समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है। दरअसल एक व्यक्ति की पगड़ी के साथ बेअदबी को लेकर सिख समाज ने आक्रोश व्यक्त किया है। बाजपुर के गुरुद्वारा सिंह सभा में सिख समाज के लोगों ने एक बैठक की, जिसमें बीते दिनों कुछ अराजक तत्वों द्वारा सिख समाज के एक व्यक्ति की पगड़ी की बेअदबी करने पर आक्रोश व्यक्त किया गया। इस दौरान सिख समाज के लोगों ने पुलिस को 5 अप्रैल तक आरोपियों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी। बता दें कि बाजपुर के गुरुद्वारा सिंह सभा में सिख समाज के लोग
इकट्ठा हुए, जहां बीती 1 अप्रैल को बाजपुर के ग्राम बहादुरगंज निवासी कृपाल सिंह के साथ कुछ अराजक तत्वों ने मारपीट की थी और पगड़ी की बेअदबी का मामला भी सामने आया था। इस दौरान बैठक में सिख समाज के लोगों ने पुलिस पर मामले की जानकारी होने के बाद भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया और 5 अप्रैल तक कार्रवाई न करने पर रुद्रपुर के गुरुद्वारा सिंह सभा में विशाल बैठक करने की बात कही। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह किंदा ने कहा कि सिख समाज के लोगों के लिए उनकी पगड़ी उनकी शान है, लेकिन कुछ अराजक तत्वों ने पगड़ी की बेअदबी कर सिख समाज को आहत करने का काम किया है, जिसे सिख समाज के लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। देखो जी, बड़ी दुखद घटना है। 1 तारीख को हमारे भाई कृपाल सिंह बहादुरगंज निवासी बाजपुर, कुछ शरारती तत्वों ने शराब के नशे में हमारे भाई की पगड़ी की बेअदबी करी, केसों की बेअदबी करी और इसी को लेकर आज बाजपुर गुरुद्वारे में सिख समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। बाजपुर की पुलिस ने बीते 2 दिनों में कोई कार्रवाई नहीं करी। उनका उद्देश्य ये है कि हमारे हरदयाल सिंह बहादुरगंज गुरुद्वारे के पास में भाई साहब रहते हैं, उनके भतीजे कृपाल, उनमें उनको उनकी एक सिख की पगड़ी जो धर्म है हमारा, उसको उन्होंने ज़बरदस्ती रोक के उतार के उनको और उनको पगड़ी उतारेगी, उनको मारा पीटा। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।